ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। चेतन जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 170 है। तीसरे अध्याय का चौथे पाद चल रहा है। चौथे पाद के 24वें और 25वें सूत्र को लेकर के पीछे विचार किया है। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है जी? तो स्वामी जी नमस्ते जी। यहाँ ब्रह्म विद्या का जो महत्वपूर्ण कथन चल रहा है और प्रश्न और उत्तर के द्वारा समाधान भी बताया जा रहा है, जिसमें जैमिनी आचार्य जी ने 21वें सूत्र में बताया है कि स्तुति मात्रम उपादाना इति चेत न अपूर्वत्वात्, अर्थात जो ब्रह्म विद्या में या ब्रह्म में जो स्थित होता है वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है, ऐसा मात्र प्रशंसा है, विधि विधान नहीं है। ऐसा विधान बाकी आश्रमों के लिए भी नहीं किया गया है। आगे 22वें सूत्र में भी भाव शब्दार्थ चा इसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि भाव अर्थात क्रियावचन। जैमिनी आचार्य जी ने कहा है कि क्रियावचन से भी स्तुति मात्र ही है, विधि नहीं है। यहाँ प्रसंग याज्ञवल्क्य जी व मैत्री जी के मध्य जो प्रसंग है उसका भी वर्णन दिया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें आत्मज्ञान का ही वर्णन है। एतावद्रे खलु अमृतत्वम् इति हा उक्त्वा याज्ञवल्क्य पर्ववराजः। यहाँ बताया गया है कि ये ब्रह्म विद्या ही अमृत तत्व है। यह कहकर प्रवचन अर्थात संन्यास का ही आचरण किया। यह स्पष्ट व्यवहार रूप में है, न कि स्तुति मात्र है। आगे भी 23वें सूत्र में परिपल्लवार्थ इति चेत न विशेषितवात्। परिपल्लवार्थ अर्थात मन को प्रसन्न करना, दो प्रकार से मन को प्रसन्न करना बताया है, जैसे कथा के माध्यम से भी और मनोरंजन के माध्यम से भी। यहाँ शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दिया है। मनु वैवस्वतो राजा, विवस्वान के पुत्र मनु राजा हुए। इस प्रकार के वृत्तांत से यहाँ विशेषित किया गया है। और याज्ञवल्क्य की जो संबंधी याज्ञवल्क्य जी की जो कथाएं हैं वह ब्रह्म विद्या विषयक हैं, मनोरंजन के लिए नहीं है उनमें वर्णन। इस प्रकार से ब्रह्म विषय प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 24 सूत्र में वर्णन किया है। तथा चा एक वाक्य तो बंधात। ब्रह्म विद्या के प्रसंग में ब्रह्म विद्या के विषय में ब्रह्म विद्या विषय के यथार्थ विदो ही याज्ञवल्क्य संबंधिन्या आख्यिकाया तदग्रे वर्णितेन आत्मा व अरे द्रष्टव्य। इसमें बताया है कि ब्रह्म विद्या के विषय में यथार्थ विद्या से ही याज्ञवल्क्य संबंधी कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनका आगे भी वर्णन किया गया है, यथार्थ विधान से ही किया गया है। जैसे दृष्टांत आत्मा व अरे द्रष्टव्य की कहा है कि हे मैत्रेयी, यह जो आत्मा है वह दर्शन योग्य है, ये मनन योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है। और इति वचने एक वाक्य का समन्वयात् न परिपल्लवार्थत्वम्। अतः इस वचन से एक वाक्यता का समन्वय होने से या समानता होने से या तारतम्य होने से यह मनोरंजन के लिए वर्णन नहीं यहाँ पर किया गया है। हाँ जी।
हाँ जी, आचार्य अनीता जी ने जो प्रस्तुत किया है उसमें आपने 21वें सूत्र से प्रारंभ करके 24वें सूत्र तक जो बात कही है, यदि आप विस्तार करते हैं तो आपका विस्तार स्पष्ट सबको समझ में आना चाहिए। एक बात, यदि विस्तार न करके संक्षेप में अगर कहें उन्हीं बातों को तो भी आप संक्षेप में कर सकते हैं, और उस संक्षेप में आपको ज़्यादा मेहनत न करके कम मेहनत में भी आप पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आपने इतने सारे सूत्र बोला है, लेकिन अभिव्यक्ति पूरी तरह सबके सामने नहीं आ पाई है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है, आप कितना कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है कि जितना भी आप कहें वो अभिव्यक्ति स्पष्ट सबके सामने आनी चाहिए। इस पर आपको और थोड़ा वर्क काम करना है जी। 25वां सूत्र है अतएव च अग्निंधनादि अनपेक्षा। कौन बता रहे हैं? नमस्ते जी जी, स्वामी जी नमस्ते। जी जी। ये जो दर्शन का तृतीय अध्याय का चौथा पाद है, ये ब्रह्म विद्या व उपासना का परिकरण है। तो उपासना विद्या से प्राप्त होता है, परंतु आचार्य जैमिनी सूत्र से लेकर भिन्न भिन्न हेतु देकर ब्रह्म विद्या व उपासना विद्या रूप से मुक्ति ही दे सकता है। धर्म सिद्धांत सूत्र 8 से लेकर 13 तक हेतुओं का संकलन करने के साथ साथ अपनी शास्त्र का भिन्न उदाहरण और प्रमाण लेते एक ही ममता जी जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका इंटरनेट शायद स्लो होगा, तो आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो ब्रेक हो रहा है, अर्थात समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ समस्या हो सकती है इंटरनेट में। तो आप संक्षेप में इस सूत्र का अर्थ बता दीजिए, अगर बता सकते हैं। स्वामी जी, सूत्र ये करते हैं कि के लिए आधार तो कोई बात नहीं, आपका बिल्कुल आवाज़ अब तो बिल्कुल ही आ ही नहीं रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की समस्या है। मेरी आवाज़ तो सबको ठीक सुनाई दे रही ना? तो आपकी आज नहीं, वो आपके इंटरनेट में अभी इंटरनेट में समस्या है जी अभी आपकी। तो कोई बात नहीं, आप अगली बार ट्राई करिएगा जब आपका ठीक रहे। तो इस सूत्र का आप में से कोई बता देंगे सूत्रार्थ? ये सूत्र क्या कहना चाहता है, कोई आप में से बताएंगे इसका सूत्र का अर्थ? हाँ जी, अनीता जी बताएंगी? अच्छा, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। इस सूत्र में यह कहा रहा है कि ब्रह्म विद्या जो है वो स्वतंत्र है और पुरुष के अर्थ की सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए है, अर्थात पुरुष के जो प्रयोजन है, जो मोक्ष है, उसकी सिद्धि के लिए ये ब्रह्म विद्या स्वतंत्र रूप से मोक्ष दिलवाती है। और ये अग्नादान आदि जो दर्श पौर्णमासी यज्ञ याग आदि का जो गृहस्थों के लिए काम्य आदि जो यज्ञ की बात कही गई है, ये मुमुक्षों के लिए आवश्यक नहीं है कि वो इन्हें करना चाहिए। इसलिए वो केवल ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं जी। ये बात जी। कुसुम जी ने हाथ खड़ा किया था, क्या आप बताएंगे इस सूत्र का अर्थ? स्वामी जी नमस्ते। जी। मैं भी ये ऐसे ही बताना चाहती थी कि मुमुक्षुओं के लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। अग्निहोत्र आदि जो 10 पौर्णाष्टमी आदि जो यज्ञ हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती।
उनके लिए तो ब्रह्म विद्या की ही आवश्यकता होती है। जी, मुमुक्षु का अर्थ हमें ये समझना है कि मुमुक्षु का मतलब हर कोई मुमुक्षु नहीं होता है। जिसके आश्रम व्यवस्था के अनुसार जिसके आश्रम के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, जिसके आश्रम व्यवस्था के अनुसार जिसके कर्तव्य पूरे हो गए हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहता है तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम में रहता है तो वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है ब्रह्मचर्य आश्रम के उसके कर्तव्य पूरे हो गए हैं, जो संन्यास आश्रम में रहता है उस संन्यास आश्रम में भी जिसके वैयक्तिक कर्तव्य पूरे हो गए वो व्यक्ति मुमुक्षु होता है। अब उसका मुख्य कर्तव्य मात्र ब्रह्म विद्या देना, परोपकार करना होता है, वो ही वास्तविक मुमुक्षु होता है। यूं तो मुमुक्षत्व हर आश्रम के अंदर रहता है, उतने मात्र से कोई ये ना सोचे कि मैं तो मुमुक्षु हूँ जी, मेरे को ये कर्तव्य नहीं करना है क्योंकि मुमुक्षु के लिए निषेध किया है। ऐसा बहुत सारे लोग करते वर्तमान में। ऐसी भूल हम सबको किसी को नहीं करना है। तो जो वास्तव में जिसके अंदर मुमुक्षत्व आ गया हो पूर्ण रूप से, वो ही इनसे दूर होकर के ये काम करता है। जी, अब इसी प्रसंग को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है 26वें सूत्र की भूमिका में, यदि एवं तर्हि, अर्थात ये सीधा सीधा महर्षि वेदव्यास के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है। आप कहते हो कि कर्म की आवश्यकता नहीं, सीधा ब्रह्म विद्या ही ईश्वर तक यानी मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है, सीधा ही ब्रह्म विद्या से ही मुक्ति होती है। अगर यदि आप ऐसा कहते हैं, यदि एवं तर्हि, तो मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं उस पर आप विचार करिएगा। यदि ऐसा ही है आपके कथन को मैं मानूं, फिर शास्त्र ऐसा क्यों कहती है? क्या कहती है? या शास्त्र या यूं कहिए उपनिषद विद्या ऐसा क्यों कहती है? वो कहते हैं तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यह बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। फिर उपनिषद ऐसा क्यों कह रही है? आप कह रहे हो कि उपासना ही ब्रह्म विद्या ही मोक्ष को दिलाने वाली है, तो फिर शास्त्र ऐसा क्यों कह रही है या उपनिषद ऐसा क्यों कह रही है? क्या कह रही है उपनिषद? तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। कहते हैं ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मण है जिसके अंदर विद्या है, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व है, वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण तम एतम इस परमात्मा को वेदानुवचनेन, वेद के स्वाध्याय के द्वारा, वेदानुवचन का मतलब है वेद के स्वाध्याय के द्वारा, यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, वेद स्वाध्याय करते हुए, यज्ञेन, यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए, दानेन, दान करते हुए, तपसा, तपस्या करते हुए, अनाशकेन, अनाशक कहते हैं उपवास से। ये अनाशक का अर्थ है उपवास। यहाँ पर ये व्याकरण से आपको समझ में आएगा। तो अनाशकेन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आ उपसर्ग है और ना है और अशक, अशक है। अशक में अशन शब्द है। अशन का अर्थ होता है खाना पीना, जो भी हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसी को अशक कहते हैं। और अनशक का मतलब है न खा करके, अर्थात उपवास। तो अनाशकेन अर्थात सब प्रकार से कुछ भी न खाते हुए, मात्र उपवास करते हुए। तो तम एतम, इस
ब्रह्म को, परमात्मा को ब्राह्मण व्यक्ति जिसके अंदर ब्राह्मणत्व है, वो वेद के स्वाध्याय करते हुए, वेद स्वाध्याय करना कर्म है, और यज्ञेन, यज्ञ करते हुए यज्ञ भी कर्म है, दानेन, दान करते हुए दान भी कर्म है, तपसा, तपस्या भी कर्म है, और अनाशकेन, उपवास भी एक कर्म है। इन सारे कर्मों को करते हुए तम एतम, इस ब्रह्म को विविदिशन्ति, वो जानने की इच्छा रखते हैं, उसको जानना चाहते हैं। जब शास्त्र, उपनिषद ये कह रही है, उपनिषद विद्या ये बता रही है कि कर्म के बिना तो उसको पा नहीं सकते, सीधा सीधा वचन, उपनिषद का वचन कह रहा है या उपनिषद कह रही है, इन कर्मों से ही तो उस परमात्मा को जान सकते। और आप कहे तो कर्मों की आवश्यकता नहीं है। इयम यज्ञादि विधायी का श्रुतिर विपद्यते, ये जो यज्ञ आदि कर्मों का विधान करने वाली ये जो श्रुति है, ये विपद्यते, ये तो विपरीत हो जाएगी आपके इस कथन से, अर्थात श्रुति गलत मानी जाएगी, श्रुति गलत हो जाएगी। इयम यज्ञादि विधायिका, यह इयम, यह यज्ञादि, यज्ञ आदि ये जो कर्मों को करने के लिए विधायिका, विधान करने वाला ये जो शास्त्र है, ये विधान करने वाली जो श्रुति है, ये श्रुति विपद्यते, ये विपरीत हो जाएगी, गलत मानी जाएगी ये श्रुति। यदि आपकी बात माना जाए तो आपकी बात माने या श्रुति की बात माने, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया जी सबको? अब उत्तर देखिएगा। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेः अश्ववत्, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेः अश्ववत्, उदाहरण से समझाने का प्रयत्न किया है। कहते हैं यज्ञादि श्रुतेः, ये जो यज्ञ आदि कर्मों की जो श्रुति है, यज्ञ, यज्ञेन, और आदि से दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, उपवास के द्वारा, ये जो श्रुति के वचन है, यज्ञ आदि को बताने वाली इस श्रुति के क्या है? श्रुति, उसको दोहरा दिया। तमेतम वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो ये जो यज्ञादि अलग अलग कर्मों के द्वारा जो कथन किया गया है, इति, ये जो श्रुति है, यज्ञाति श्रुति वचनात्, ये जो यज्ञ आदि कर्मों की जो श्रुति का वचन यहाँ पर दिया है, इस वचन से क्या पता लगता है? सर्वापेक्षा च अश्ववत्, तत्र श्रुति वचने, ये जो श्रुति का वचन है बृहदारण्यक का, तत्र श्रुति वचने, इस श्रुति वचन में यानी यज्ञादीनि कर्माणि उक्तानि, जो यज्ञ आदि कर्म बताए गए, यज्ञ, दान, तपस्या, तो ये जो यज्ञादि कर्म उक्तानि कहे गए हैं, तेषाम, उन सब कर्मों का, सर्वेषाम अपेक्षा भवतु, इन सारे कर्मों की अपेक्षा भगवान को पाने के लिए हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन सभी कर्मों की आवश्यकता हो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तत्र श्रुति वचने, ये जो श्रुति का वचन दिया बृहदारण्य का, इस वचन में यानी यज्ञादीनि कर्माणि उक्तानि, जो यज्ञादि कर्मों को लेकर के कही गई है बातें, तेषाम सर्वेषाम, उन सभी कर्मों की अपेक्षा, अपेक्षा भगवान को पाने के लिए अपेक्षा भवतु हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। खलु अश्ववत्, घोड़े के समान। कैसे घोड़े के समान? ये था जैसे कि अश्वस्य साधनाय प्रथमं नियंत्रण कर्माणि अपेक्षन्ते न सिद्धे अश्वे। उदाहरण से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं समाधान करता। ये था जैसे कि अश्वस्य साधनाय, अश्व को काबू करने के समय में, अश्वस्य, ये था जैसे कि अश्वस्य, अश्व को, घोड़े को, साधनाय, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको अपने
नियंत्रण में रखने के लिए घोड़े को प्रथमम सबसे पहले व्यक्ति को नियंत्रण कर्माणि अपेक्षन्ते, उसको नियंत्रण करने के लिए जो जो कर्मों की आवश्यकता है उन सारे कर्मों को करने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े को अपने काबू में रखने के लिए जो जो कर्म उसको अपनाना है, उसके साथ उसको पुचकारना है, उसके निकट होने के लिए मेहनत करना है, उसके रिदम में अपने रिदम को मिलाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ कर्म करने पड़ते हैं अश्व को अपने काबू में रखने के लिए। तो अश्व को नियंत्रण करने के लिए, उसको काबू रखने के लिए नियंत्रण करने के जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों की अपेक्षन्ते, वहाँ अपेक्षा है। न सिद्धे अश्वे, जब वो नियंत्रण में आ गया है, वो सिद्ध हो गया है, उसके बाद फिर उन कर्मों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो नियंत्रण में आ चुका है। तो नियंत्रण वाले कर्मों की आवश्यकता नहीं है। तथा ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको समझना चाहिए, यावद विद्वान न स्यात्, जब तक वो विद्वान नहीं बनता तब तक तो वो सारे कर्मों की आवश्यकता है। यावद विद्वान न स्यात्, जब तक विद्वान नहीं बनता है, तावत तब तक तत्र श्रुतो प्रतिपादितानि यज्ञादि कर्माणि अपेक्षन्ते जना, जब तक वो विद्वान नहीं बनता। विद्वान का मतलब है पोथियां पढ़ने वाला मात्र नहीं है, विद्वान का मतलब है व्यवहारिक विद्वान। देखिए, विद्वान का मतलब है पराविद्या का प्रयोग करने वाले को विद्वान कहते हैं यहाँ की भाषा में। लौकिक भाषा में आप जिसने भी शास्त्र पढ़ा हो उसको भी विद्वान कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, धार्मिक कोई भी बन सकता है, विद्वान कोई भी नहीं बन सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, धार्मिक कोई भी बन सकता है, विद्वान कोई भी नहीं बन सकते। और परम स्वामी दयानंद सरस्वती के इस वचन को हम सब ने उल्टा कर दिया। विद्वान कोई भी बन सकता है लेकिन धार्मिक हर कोई नहीं बन सकता, ऐसा हम बन गए आज हम कैसे बन गए जी? विद्वान तो कोई भी बन सकता है जी, हर कोई जिसके ऊपर उंगली उठा वही विद्वान है आज, और एक से बढ़कर एक विद्वान है। विद्वान कोई भी बन सकता है लेकिन धार्मिक हर कोई नहीं बन सकता, ऐसा हम बना दिए, उल्टा कर दिए उनके वचन को। क्यों? जैसे ही है ना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऋषि का वचन हमेशा वैसा ही रहेगा। अभी भी वही स्थिति है, विद्वान हर कोई नहीं बन सकता, धार्मिक तो कोई भी बन सकता है। तो यहाँ विद्वान का मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का व्यवहारिक विद्वान, पराविद्या वाला विद्वान, केवल पोथियां पढ़ने वाला, केवल इंफॉर्मेशन गेन करने वाला, डाटा कार्ड जैसा विद्वान नहीं। डाटा का संग्रह करने वाला विद्वान नहीं, यहाँ व्यवहारिक विद्वान अर्थात पराविद्या वाला, अपराविद्या वाला नहीं है, पराविद्या वाला विद्वान। तो पराविद्या वाला विद्वान कोई विरला ही बनता है, धार्मिक तो कभी भी कोई भी बन सकता है। ये इसका तात्पर्य महर्षि स्वामी दयानंद का। तो वो जो विद्वान है जब तक नहीं बनता है तावत तब तक तत्र श्रुतो, उस श्रुति में प्रतिपादितानि, जो भी वर्णन किए गए कर्म हैं, कौन से? यज्ञादि कर्माणि, उन सब कर्मों की अपेक्षन्ते जना, वो मनुष्य के लिए अपेक्षित है, उन सारे कर्मों को करना है जब तक वो विद्वान नहीं बनता, जब तक वो पराविद्या वाला नहीं बनता। न पश्चात उत्पन्नायाम विद्यायाम फल सिद्धिम प्रति, जब उत्पन्न हो गया या उत्पन्न हो गई है विद्या, अर्थात वो विद्वान बन गया, वो पराविद्या का प्रयोग कर रहा है, तो कहते हैं न पश्चात, बाद में नहीं, विद्या प्राप्त करने के बाद, उत्पन्नायाम विद्यायाम, जब विद्या उत्पन्न हो गई है, विद्वान बन गया अर्थात पराविद्या आ गई है, तो फल सिद्धिम प्रति, अब फल की सिद्धि के लिए फिर उन कर्मों की आवश्यकता नहीं है। अब तो ब्रह्म विद्या आ गई है, विद्वान बन गया, अब वो विद्या, वो विद्वान, वो ब्रह्म विद्या सीधा मोक्ष को दिलाएगी, अब उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, घोड़े के समान, ये कहना चाह रहे। तत्र श्रुतो स्पष्टम ही एतत्, श्रुति में तो ये तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, क्या?
तम एतम, उस इस परमात्मा को विविदिशन्ति, विविदिशन्ति अर्थात जानने की इच्छा रखते हैं, जानना चाहते हैं। तम सर्वेशानाम ब्रह्मात्मानम जातुम इच्छन्ति, विविदिशन्ति को खोला है, तम सर्वेशानम उस सभी के स्वामी को, जो कि ब्रह्मा रूपी आत्मा है, उस सभी के स्वामी ब्रह्मात्मा को जातुम इच्छन्ति जानने की इच्छा करते हैं। ये विविदिशन्ति शब्द का अर्थ है। तस्मात् इसलिए हम कहना चाहते हैं विद्यायाः स्वातंत्र्यम एव न कर्मांगत्व, विद्या स्वतंत्र रूप से मोक्ष को दिलाने वाली है, कर्म का अंग बना करके नहीं। समझ में आ गई सबको? स्पष्ट हो गया? तो ये हमें समझना है, जब ये कहते हैं विद्या ही आपको मोक्ष दिलाती है, तो आपको भ्रांति में नहीं पड़ना। ये कैसे होगा जी, कर्म तो साधन है, कर्म भी तो है, तो कहना चाह रहे हैं नहीं, मोक्ष को अगर दिलाती है तो ब्रह्म विद्या दिलाती है। कर्म तब तक हमको करने होते हैं जब तक हम विद्वान नहीं बनते, जब तक वैराग्य नहीं होता है, जब तक पूर्णता नहीं आती है। जब पूर्णता आ गई है, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई है, विद्वान बन गए, प्रैक्टिकेबल पराविद्या वाला बन गए हैं, फिर उन कर्मों की आवश्यकता नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ूं जी। अब कहते हैं अथ अन्यो व्याख्या मार्ग। अब इसी सूत्र का व्याख्या अलग प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी, एक बार उसका जो विविदिशन्ति जानने की इच्छा रखने वाला और ब्रह्म विद्या जानने वाला ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और नहीं, ब्रह्म विद्या को जानने वाला प्राप्त नहीं कर सकता, जानने की इच्छा रखने वाला नहीं प्राप्त करता, जानने की इच्छा करके जान लेता है वो प्राप्त कर सकता। जानने की इच्छा तो आपको भी है, सबको है, जाने की इच्छा मात्र से कोई प्राप्त नहीं कर सकता ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ता। वो मेहनत करोगे तो होगा जी। हम ये कह सकते हैं स्वामी जी, मोक्ष केवल ब्रह्म विद्या से ही मिलती है? नहीं, ये नहीं कह सकते ना जी। यही तो प्रसंग चल रहा है। अर्थात आपको कर्म करने होंगे, कर्म करने के बाद में आपको ये पराविद्या मिलेगी, बिना कर्म किए पराविद्या नहीं मिल सकती। ये समझने की आवश्यकता है। जी जी स्वामी जी, कर्म को करके हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें, उसके बाद मुक्ति की बात होगी। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर इसी का विरोध चल रहा है कि कर्म की जरूरत नहीं है, फिर उसमें कर्म को दिया कि वहां तक जरूरत है विद्वान बनने तक, पराविद्या को जानने तक कर्म करने की जरूरत है। हाँ, जब आपने कर्म किया ही नहीं है तो आपको पराविद्या कहाँ से मिलेगी? जी जी। तो अर्थात कर्म भी सहायक है लेकिन सीधा नहीं है। जी। मतलब गधा सहायक है आपके मकान के बनने में, लेकिन सीधा नहीं है। सीधा नहीं, मुख्य नहीं आएगा उसमें। मुख्य तो ब्रह्म विद्या ही है जी। जैसे मकान बनाने के लिए ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये साधन है लेकिन सीधा नहीं है। गधा का मतलब यहाँ जो आपके मकान के बनाने के लिए जो मिट्टी, सरिया, ईंटें, सीमेंट, इन सबको ढोने वाला जो गधा है ना, वो भी सहायक है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो ऐसे ही कर्म डायरेक्टली साधन नहीं है, इनडायरेक्टली है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कर्म साधन नहीं, इसका मतलब कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग गलत दिमाग है। ये दिमाग है कर्म करने की जरूरत है, कर्म करोगे ही पराविद्या पा सकते हैं। बिना कर्म किए पराविद्या आपको मिलेगी नहीं, और बिना पराविद्या के मोक्ष नहीं मिलने वाला है। मोक्ष चाहिए तो पराविद्या चाहिए, पराविद्या चाहिए तो कर्म चाहिए। हाँ जी, अजीत जी क्या समझ में आया?
जी आ गया समझ में कि हमें कर्म के द्वारा प्रविद्या को प्राप्त करके या मुक्ति में जा सकते हैं। मतलब मुक्ति का सीधा कारण कौन है? सीधा कारण तो ब्रह्म विद्या ही होगा। हाँ जी, बस यही कहना चाहते हैं जी। अब इसका ये मतलब नहीं है कर्म कारण ही नहीं है। कर्म सहायक है। हाँ, मतलब सीधा कारण नहीं है, बल्कि कारण तो है लेकिन सीधा नहीं है, ये समझना है। जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। अब दूसरी व्याख्या की जा रही है। दूसरी व्याख्या कहते अथ अन्यो व्याख्या मार्ग, इसी सूत्र का एक अलग प्रकार से, बातें वही हैं लेकिन प्रकार अलग है। इस प्रकार को ही अन्यो व्याख्या का अर्थात दूसरी व्याख्या का मतलब है दूसरे प्रकार से उसी बात को समझाएंगे, अलग एंगल से समझा रहे। यज्ञादि श्रुते तम एतम वेदानुवचनेन इति, ये जो श्रुति दी है तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ये जो श्रुति वचन है इति यज्ञादि श्रुति वचनस्य, ये जो यज्ञ आदि कर्मों की जो श्रुति का वचन है, ये श्रुति वचन सर्वापेक्षा च, सर्वेभ्य आश्रमेभ्यो अपेक्षा, ये श्रुति तो सभी आश्रमों के लिए अपेक्षित है, अर्थात सभी आश्रम वासियों को ये सब करने होंगे। सर्वापेक्षा च का मतलब है सर्वेभ्य आश्रमेभ्य अपेक्षा, सभी आश्रमों के लिए अपेक्षित रखती है ये श्रुति, सभी आश्रमों के लिए समान रूप से सहायक है, ये इसका तात्पर्य है। सर्वाश्रमानुष्ठान विधायिका, सर्वाश्रम अनुष्ठान विधायिका, ये जो श्रुति है सर्वाश्रम अनुष्ठान विधायिका, सभी आश्रमों के द्वारा अनुष्ठान करने वाली विधि है, तो सभी आश्रमों को अनुष्ठान करने योग्य ये विधि है। कौन? ये श्रुति, ये श्रुति की विधि सभी आश्रमों के लिए है, इसका तात्पर्य है। एषा आवश्यकीया, एषा आवश्यकीया, ये जो श्रुति है ये आवश्यक है सभी आश्रमों के लिए। सर्वेषाम आश्रमानाम अनुष्ठेयानि पृथक पृथक अत्र वर्ण्यन्ते, क्योंकि ये जो सारे जो कर्म बताए गए हैं सभी आश्रमों के लिए अलग अलग कर्म बताए गए हैं, सारे कर्म एक आश्रम के लिए नहीं है, सभी आश्रमों के लिए अलग अलग कर्म करने का विधान है, अलग अलग कर्तव्यों को निभाने का विधान है। उसी को कह रहे हैं सर्वेषाम आश्रमाणाम अनुष्ठेयानि, सभी आश्रमों के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य ये कर्म है, लेकिन कैसे? पृथक पृथक, अलग अलग, अत्र वर्ण्यन्ते, अलग अलग कर्मों का वर्णन है। चत्वारि खलु अनुष्ठेयानि, चार अनुष्ठान करने योग्य ये कर्म है। ये जो वचन आया है इस वचन में चार कर्म है अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ, दान, तपसा और अनाशकेन। तो कहते हैं चत्वारि खलु अनुष्ठेयानि, चार अनुष्ठान करने योग्य व्रत हैं। चत्वारो ही आश्रमा सन्ति, और चार ही आश्रम हैं, चार आश्रम हैं, चार प्रकार के कर्म हैं। तत्र एकस्य एकम अनुष्ठेयम वर्णते, एक एक कर्म एक एक आश्रम के लिए वर्णन किया गया है। वेदानुवचनम वेद प्रवचनम, वेदानुवचनम जो है ये वेद प्रवचन को कहते हैं, वेदों का प्रवचन करना। ये सन्यासस्य, ये सन्यासी के लिए धर्म है, सन्यासी का कर्तव्य है वो वेद के वचनों का प्रवचन करे, वेद का संदेश सब जन जन तक पहुंचाएं, वेद की शिक्षाओं को सब तक पहुंचा दें। तो ये वेदानुवचन रूपी, वेद प्रवचन रूपी जो कर्म है वो सन्यासस्य, सन्यासी के लिए। यज्ञो गृहस्थस्य, और ये जो यज्ञ है ये गृहस्थी व्यक्ति के लिए है। दानम वानप्रस्थस्य, दान जो है वानप्रस्थी के लिए। यहाँ मुख्य कर्तव्य बताया जा रहा है, अर्थात सन्यासी का मुख्य कर्तव्य क्या है जी? वो वेद का प्रवचन करे, अर्थात सबको वेद की शिक्षाओं को पहुंचा दें।
ये उसका मुख्य कर्म है। गृहस्थी का मुख्य कर्म यज्ञ करना है, और भी कर्म है लेकिन मुख्य कर्म यज्ञ करना है। और वानप्रस्थी का मुख्य कर्म दान करना है। उसके लिए प्रमाण भी दे रहे हैं वानप्रस्थी के लिए, दाता नित्यम अनादाता। कह रहे दाता नित्यम, वो हमेशा दे, अनादाता वो ले नहीं। वानप्रस्थी का क्या कर्म है? देने का कर्म है, लेने का कर्म नहीं है, वो नहीं ले सकता। ये किसके लिए हो रहा है? जिसके पास सामर्थ्य नहीं है उसके लिए नहीं हो रहा, जिसके पास सर्वविध सामर्थ्य है, अर्थात उसके पास पेंशन है, उसके पास अपनी संपत्ति नहीं है, अथवा उसके पास नहीं है तो उसके बच्चों के पास है, उनके बेटे नहीं है तो उसके बेटियों के पास है। वो सब वहन करेंगे उसके लिए, पिता के लिए, इसलिए उसको किसी से नहीं लेना है। नित्यम दाता, बल्कि दे, वो दान करे, पुण्य करे, त्याग करते जाए। नित्यम दाता, हमेशा देता रहे, और नित्यम अनादाता, ले, हमेशा किसी से कुछ ना ले। ये एक विधान है वानप्रस्थी का। वानप्रस्थी का दूसरा विधान है जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जैसा कि मैंने प्रस्तुत किया है, न बेटा है, न बेटी है, न उनके रिश्तेदार हैं जो उसको सहयोग करने वाले हैं, वो असहाय है, कोई सहयोग करने वाले नहीं है उसको। फिर उसका एक ही उपाय है, अब वो लेगा, वो भिक्षाटन करेगा। लेकिन जिसके पास सर्वविध सामर्थ्य है उसके लिए क्या करना है? हमेशा देते रहना है, लेना बिल्कुल नहीं है। तो उस व्यक्ति को यहाँ पर बोला है नित्यम दाता, हमेशा दान करे, और नित्यम अनादाता, हमेशा वो किसी से कुछ ना ले। ये वानप्रस्थी का है। फिर का तप, जो तप आया है वचन में, श्रुति वचन में, तप किसके लिए? तपो ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य आश्रमस्य। तप का अर्थ ही ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य आश्रमी को तपस्या करनी है, उसके लिए घोर तपस्या करने की बात कही है। जैसा कि शास्त्र भी कहता है, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, ब्रह्मचर्येण आचार्यो ब्रह्मचारिण मिच्छते। ब्रह्मचर्य से ही सब कुछ हो सकता है, आचार्य के लिए भी, राजा के लिए। तो ये ब्रह्मचारी को लेकर के बोला है, ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचारी को तपस्या के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए बोला है। तद इत्थम अनुष्ठेयम सर्वम, इस प्रकार से इन सारे कर्मों का अनुष्ठान करना है। कोई इसमें ऐसा कर्म नहीं जो अनुष्ठान नहीं करना हो। इन सारे कर्मों का अनुष्ठान करना है, लेकिन एक आश्रम ही नहीं कर रहा है। ये सब अपने अपने आश्रम के अपने अपने कर्तव्यों को ये पालन कर रहे हैं यहाँ पर। तदित्तम अनुष्ठेयम सर्वम, इस प्रकार का ये सारा का सारा अनुष्ठान अश्ववत, घोड़े के समान, अश्व के समान समझना चाहिए। यथा अश्वम आशुगामिनं साधयितुं विविधानि साधनानि अपेक्षन्ते। यथा, जैसे कि अश्वम, घोड़े को, आशुगामिनम, जो शीघ्रता से, बहुत शीघ्रता से दौड़ने वाला ये जो अश्व घोड़ा है, ऐसे शीघ्र दौड़ने वाले इस घोड़े को साधयितुं, अपने नियंत्रण में करने के लिए, विविधानि साधनानि, विविध प्रकार के साधन रूपी कर्मों की अपेक्षन्ते, वहाँ पर अपेक्षा होती है। तद्वत्, उसी प्रकार, अत्रापि, यहाँ पर भी, पृथक पृथक आश्रम क्रमेण अनुष्ठेयानि, ये सारे के सारे कर्म अलग अलग अपने अपने आश्रम व्यवस्था के अनुसार इन कर्मों का अनुष्ठान करना ही चाहिए। तेनापि, इससे भी ये पता लगता है कि विद्यायाः स्वातंत्र्यम नापगच्छति, इसलिए विद्या स्वतंत्र नहीं है, विद्या स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकती है। विद्या को कर्म का अंग बनाना ही पड़ेगा। न च कर्मात्वम सिद्ध्यति, उसका कर्म उस विद्या के बिना पूर्ण नहीं माना जा सकता। उसको उसी तरह कर्मों का अनुष्ठान करना है। इससे ये नहीं पता लगता कि ये ब्रह्म विद्या कर्म का अंग बन रहा है, केवल ये पता लगता है कि सभी आश्रमों के अपने मुख्य कर्तव्यों को, मुख्य कर्मों को करना है। यही सिद्ध होता है इससे।
ये ब्रह्म विद्या कर्म का अंग बनती है, ऐसा इससे सिद्ध नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, बात समझ में आ गई जी। सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान करने के लिए सभी कर्मों की आवश्यकता होती है। ब्रह्म ज्ञान करने के लिए, ब्रह्म विद्या को पाने के लिए, ब्रह्म विद्या को पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान करने के लिए सभी कर्मों की अपेक्षा होती है। सभी कर्मों की अपेक्षा होती है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्योंकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करने का शास्त्र उपदेश करते हैं। यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करने का शास्त्र उपदेश करते हैं, घोड़े के समान, घोड़े के समान। ब्रह्म विद्या पाने के लिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सभी कर्मों की अपेक्षा होती है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करने का शास्त्र उपदेश करते हैं, घोड़े के समान। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गए सूत्रार्थ? अजीत जी को क्या पूछना है? मैं ये कहना था कि जो आपने पीछे भी आया ना कि जो धर्म के 3 स्कंद हैं जी, तप दप, तो यहाँ पर ये जो लिखाए हैं कि संन्यास वेद, जो सन्यासी है वेद प्रवचन करे, वेद का उपदेश करे, गृहस्थी के लिए यज्ञ, वानप्रस्थ के लिए दान और ब्रह्मचर्य के लिए तप, तो गृहस्थ में तो ये तीनों नहीं आएंगे? धर्म के स्कंद 3 है नहीं, ऐसा है जहाँ बहुत सारे कर्तव्य जब बताएंगे ना तो वहां वो सब आएंगे। यहाँ एक एक कर्तव्य बता रहे हैं तो एक एक मुख्य बात, मुख्य कर्तव्य बताया जा रहा है जी स्वामी, मुख्य गौण का प्रसंग है। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर ये जो है अनाशकेन, जी, तो इसका क्या तात्पर्य है? उपवास के द्वारा। अनाशकेन का मतलब उपवास के द्वारा। तो उपवास इसमें कैसे मदद करता है? आपने योग दर्शन में तपस्या को पढ़ा है ना, तप किसको कहते हैं? तपो द्वंद्व सहनम। तपस्या द्वंद्वों को सहन करना है, तो भूख को, प्यास को, सर्दी को, गर्मी को, इन सबको सहन करना। तो भूख को सहन करना का मतलब उपवास करोगे, रहोगे तभी तो सहन करोगे ना। और वहाँ 2 प्रकार के उपवास बताए थे ना, चांद्रायन व्रत और कृच्छ्र सांतपन व्रत। 2 व्रत बताए थे ना वहाँ पर, 2 उपवास बताए गए। एक चंद्रमा के अमावास्या पूर्णिमा को ध्यान में रख करके उपवास करने की बात कही है, वो चांद्रायन व्रत है। और एक कृच्छ्र सांतपन व्रत बताया, उसमें गोमूत्र और गोरस यानी गोबर का रस, गोमूत्र, गोबर का रस, दूध, दही, घी और कुशा जल का, कुशा जल, ऐसे 6 पदार्थ बताए। इन 6 को एक मात्रा में मिला करके बस केवल वो भी थोड़ा थोड़ा खाना है और कुछ दूसरा नहीं खाना।
तो व्रत तो वहां पर भी बताया, तपस्या के अंतर्गत है, उपवास भी। ठीक हो गया जी? तो ये तप के उसमें आएगा ना? हाँ जी, तप के अंदर, अनाशकेन। हाँ, तप के अंतर्गत जी ही। जी, धन्यवाद। तो ये अनाशकेन जो है ना, तपस्या का विशेषण है। हाँ जी, चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो वानप्रस्थी के लिए दान है, दान से प्राय ये जो पैसों का दान या और भी कुछ है जी? नहीं, दान तो सब चीजों का है, पैसे का भी है, जमीन का भी है, विद्या का भी है, जो भी आपके पास है सबका दान करो। जमीन है तो जमीन का दान करो, मकान है तो मकान का दान करो, पैसा है तो पैसे का दान करो, सामान है, सोना चांदी है, जो भी आपके पास में, सबका दान करना आपका काम है जी। धन्यवाद जी स्वामी जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। परंतु एक बात कहना चाह रहे हैं, परंतु से शमदमादि उपेतः स्यात् तथापि तद विदेहे तदंगतया तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्। परंतु परंतु कहकर के बोला जा रहा है, क्योंकि विद्या, ब्रह्म विद्या मोक्ष को दिलाने वाली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे जो आवश्यक कर्तव्य है उसको आप अनुष्ठान ना करो। इसलिए परंतु शमदमादि उपेतः स्यात् तथापि तु तद विदेहे तदंगतया तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्। तथापि शमदमादि उपेतः तु स्यात्, तथापि फिर भी, ब्रह्म विद्या के साथ साथ फिर भी शमदमादि साधन उपेतस्तु स्यात् मुमुक्षु। मुमुक्षु जो है उसको शमदमादि साधनों से युक्त होना ही चाहिए। शम दम आदि जो षट् संपत्ति आपने सुना है, सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ा होगा, जो मुमुक्षु के साधनों को बताए वहां पर, शम दम उपरति तितिक्षा, ये जो षट् संपत्ति है उनका तो उसको पालन करना ही होगा मुमुक्षु को, ये कहना चाहते हैं। तो कहते तथापि शमदमादि साधन, शमदमादि जो साधन है उनसे उपेता, युक्त, उपेता का मतलब युक्त, शमदमादि साधनों से युक्त तो मुमुक्षु को स्यात् होना ही चाहिए। तस्माद एवं वित, तस्माद एवं वित, इसीलिए इन शमदमादि साधनों को जानने वाला क्या करता है? शांतो दान्तः उपरति तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। तस्माद एवं विद, इसीलिए इन शमदमादि विद्याओं को जानने वाला, इन कर्मों को जानने वाला क्या करता है? शांतः, अर्थात शम, शम का मतलब है शांतः, अर्थात शम से युक्त रहना, अर्थात मन को शांत रखना मुमुक्षु का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मन शांत नहीं है तो आप कभी भी 3 काल में ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकते। मन को एकदम शांत बनाना, यह है शम कहलाता है। और दमा कहते हैं दांतः, दांत का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। बिना इंद्रिय नियंत्रण के आप कोई भी मुक्ति की ओर बढ़ नहीं सकते। तो दमा का मतलब दांता, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। तीसरा साधन है उपरतः। उपरतः का मतलब है उपरक्त हो जाना है, विषय भोगों से उपरक्त होना, विषय भोगों से आप पृथक रहना। उपरक्त होना अर्थात विषय भोगों से परे हटना, विषय भोगी नहीं बनना है, भोग विलासी नहीं बनना है, उनसे उपरक्त होना है, उनसे दूर रहना है, ये उपरत है, या उपरति भी बोल सकते हो। तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं सहन शक्ति, धैर्य। तितिक्षा भी होनी चाहिए, अर्थात धैर्य, सहन शक्ति भी होनी चाहिए। इतनी सहन शक्ति हो, देखिए मेरे बस की बात नहीं, मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकते। सहन शक्ति का मतलब है देयर इज नो लिमिटेशन,
बिना सीमा के असीम सहन करना होगा। आप प्रतिबंध नहीं लगा सकती, इतना ही सहन करूंगा जी, इससे ज़्यादा नहीं, तो आपको सहन करना है। हाँ, शरीर का एक सामर्थ्य है, शरीर का सामर्थ्य के अनुसार आप ही उतना ही सहन कर पाओगे। जितना आपका शरीर का सामर्थ्य है उतना ही सहन कर पाओगे। वाणी का अपना सामर्थ्य है, उतना ही वाणी से सहन करोगे, लेकिन मन का सामर्थ्य असीम है, इसलिए आपको असीम सहन करना है। और सबसे ज़्यादा सहन मन से ही करना होता है, वही आपसे नहीं होता है। तो यहाँ पर तितिक्षु का मतलब है मानसिक रूप से सर्वाधिक सहन करना है। वाणी से भी, शरीर से भी करना है, उसकी सीमा है, लेकिन मानसिक सहन में कोई सीमा नहीं है। समाहिता का मतलब एकाग्र होना। तो शांत, शम, दांत, दम, फिर उपरतः या उपरति या तितिक्षु या समाहित, ये सब मुमुक्षु को अपनाना ही होगा। तो इन सब से भूतवा युक्त होकर के आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात दर्शन करता है मुमुक्षु व्यक्ति, इन षट्क संपत्तियों का पालन करते हुए। इसका तात्पर्य है। एतै शमदमादिभिः साधनैस्तु युक्ता स्यादेव, इन शम दम आदि इन षट्क संपत्ति से युक्त तो स्यादेव, योग अभ्यासी को युक्त होना ही चाहिए, इनसे दूर नहीं हो सकता, इन कर्मों को तो करना ही पड़ेगा। यतः, क्योंकि तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, तेषाम शमदमादीनाम अनिवार्य अनुष्ठेयत्वात्, इन शमदमादि साधनों को, इन कार्यों को अवश्यम भावी, निश्चित रूप से बिना नागा के इनका तो अनुष्ठान व्यवहार में उतारना ही होगा, ये इसका तात्पर्य है। तद अंगतया तद विदे, शमदमादि अंगत्वेन विद्याया, क्योंकि शमदमादि ये विद्या के अंग है। शमदमादि ये जो कर्म है ये विद्या के अंग है। तो शमदमादि अंगत्वेन विद्याया, विद्या के अंग के रूप में विद्यमान है। तद विधानात्, शमदमादि विधानात्, तद विधानात् का मतलब है उस विद्या के लिए ही ये शमदमादि का विधान किया है, उस विद्या को ही निर्विघ्न बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उस विद्या को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ही ये शमदमादि का विधान किया गया होने से ते शमदमादयो अनुष्ठेया एव, इन शमदमादि इन साधनों का तो अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसका तात्पर्य है। हाँ, स्पष्ट हो गया जी। शमदमादि। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शम दम आदि कर्मों से युक्त होना ही चाहिए। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शम दम आदि कर्मों से युक्त होना ही चाहिए। क्योंकि ब्रह्म विद्या को पाने के लिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या को पाने के लिए उनका विधान है, क्योंकि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए उनको करने का विधान है, ऐसा कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या को पाने के लिए उनको करने का विधान है, उनको व्यवहार में उतारने का विधान है। उनको का मतलब उन शमदमादि को, ब्रह्म विद्या को, क्योंकि ब्रह्म विद्या को पाने के लिए उन शम दम आदि को व्यवहार में उतारने का विधान है। इसलिए शम दम आदि का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसलिए शम दम आदि का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए।
ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शम दमादि कर्मों से युक्त होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या को पाने के लिए उनको व्यवहार में उतारने का विधान है। इसलिए शम दमादि का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। अजीत जी को क्या पूछना है? हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या पूछना है? पूज स्वामी जी नमस्ते। मैं ये जो सत्यार्थ प्रकाश वाला ये जो छठ संपत्ति है, ये वही है क्या? हाँ वही है, वही है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, नरेंद्र पाल वो पक्का कर देते हो। नमस्ते स्वामी जी ये जो समदम आदि हैं ये फिर कर्म में नहीं आएंगे क्या? हाँ कर्म में आएंगे ना, ये विद्या के अंग के रूप में है, अर्थात इनका पालन करेंगे तो विद्या मजबूत होती है, तो ये विद्या के अंग के रूप में है। हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? हाँ जी स्वामी जी नमस्ते जी मुझे सत्यार्थ प्रकाश में जो संपत्ति कहा है जी, यहाँ पर 5 आया है और एक नहीं मिले, तो आप सत्यार्थ प्रकाश वो तो उदाहरण दिया है, बाकी आप सत्यार्थ प्रकाश में देख करके जोड़ लीजिएगा सारे। केवल षट संपत्ति नहीं, और भी कई संपत्ति है वहां पर, वो सबको जोड़ना है। जी जी जी। तो और किसी कुछ पूछ? हाँ वेद प्रिया जी। स्वामी जी ये जो षट संपत्ति के बताया है ये तो मानसिक है ना सारे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी जैसे नरेंद्र पाल जी ने पूछा कर्मों के अंतर्गत आता है, पर तो मानसिक भी तो कर्म होते हैं ना। जो पर जो उपासना के साथ कर्मों को बता रहे हैं वो तो शारीरिक कर्म है, याद आदि। नहीं, ये वो कर्म है जो मानसिक रूप से किए जाते हैं, क्योंकि शांत रहना मन से है, ठीक है ना। दम इंद्रियों का नियंत्रण भी मन से करना है, हाँ, और उपरत भी मन से होना है, तितिक्षा भी, सहन शक्ति भी मन से होना है। शरीर से जो होता शरीर से करेंगे, वाणी से जो होता वाणी से करेंगे, लेकिन मन से भी करेंगे, तीनों से करेंगे, शरीर मन वाणी, लेकिन अधिकांश मन से होता है, क्योंकि वहाँ सीमा नहीं है। शरीर में सीमा है, वाणी में सीमा है, लेकिन मन की कोई सीमा नहीं। तो स्वामी जी ये जो षट संपत्ति के कर्म है ये उन कर्मों के अंतर्गत नहीं लेंगे ना, जो हम ऊपर इतना लंबा प्रसंग चला रहा है? नहीं, उन कर्मों के नहीं लेंगे, ये विद्या के अंग के रूप में है। हाँ जी ठीक है सर। ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है, लेकिन ये जो षट संपत्ति वाला जो कर्म है ये ब्रह्म विद्या का अंग है, इस रूप में लेना है। ठीक है सर। तो इतना ही रखता हूँ जी। ओम शांति शांति शांति।